बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया है, मैंने उनको भी रोका है। एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी है अमित गुरुजी। अमित जी बहुत देर से कुछ नोट कर रहे हैं, शायद ब्रजेश जी को कुछ जवाब देना चाहते, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही थी। अमित जी आप बहुत देर से शायद पॉइंटर्स लिख रहे थे। जी नमस्कार, और अब मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। देखिए, एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं आपके इस पैनल में। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर परिक्षेत्र से आते हैं, पहली बार वो गोरखपुर से चुन के गए थे। बिल्कुल। पंकज चौधरी भी महाराजगंज से चुन के गए थे। मैं महाराजगंज जनपद का ही रहने वाला हूँ, गोरखपुर लोकसभा मेरा क्षेत्र रहा है। जी। मैं इनको अर्ली पॉलिटिक्स से देख रहा हूँ, डे वन से देख रहा हूँ दोनों बड़े नेताओं को। और बड़े आश्चर्य की बात है कि एक नेता आज संगठन देख रहा है प्रदेश का, और दूसरा नेता प्रदेश को चला रहा है बतौर मुख्यमंत्री। इन दोनों की पॉलिटिक्स को जब आप देखेंगे करीब से, तो इनके संगठन के अंदर की जो मारामारी है, 89-90 के दशक में पंकज चौधरी का जो है उदय होता है, और 98 के आसपास योगी आदित्यनाथ जी का। दोनों की राजनीति मेरे सामने शुरू हुई है, तब मेरी उम्र कम थी, लेकिन याददाश्त अच्छी थी जब से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कभी भी पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ में पूरे राजनीतिक कैरियर में आपस में बनी नहीं है। हालांकि कोई बड़ा विरोध तो नहीं रहा है, लेकिन अंदर खाने में योगी आदित्यनाथ जी कभी भी पंकज चौधरी को पसंद नहीं करते रहे। मैं आपको ये सच्चाई मैं आपको बता दूं। आपने शुरुआती अपने उद्गार में आपने कहा कि 22 बार दिल्ली का दौरा हो चुका है। 6 महीने से पंकज चौधरी अध्यक्ष बने हुए, अभी तक कमेटी नहीं आई है। बिल्कुल जल्दी आने वाली है, उस जल्दी में भी 24 घंटे लगेंगे, 48 घंटे लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो अंदरूनी खींचतान है, अब देखिए, एक 3 नाम मैं लेता हूं गोरखपुर की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, और तीनों आज भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में, उसके संगठन में बड़े नाम हैं। एक नाम योगी आदित्यनाथ जी का है, दूसरा पंकज चौधरी जी का है, तीसरा शिव प्रताप शुक्ला जी का है, और चौथा राधा मोहन दास अग्रवाल जी का है। 3 नाम जो है, शिव प्रताप शुक्ला जी वो राज्य में भी मंत्री रहे, केंद्र में वित्त मंत्री रहे, और आज की डेट में राज्यपाल हैं। पंकज चौधरी अतवार के सांसद है, इस समय केंद्रीय मंत्री भी है, सेकेंड टर्म है, और संगठन के अध्यक्ष हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, 2 बार से राज्यसभा है। ये जो 3 नाम है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, इन तीनों नाम को गोरखपुर के अंदर प्लांट किया गया था। ये बात मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं, मैंने कहा डे वन से इनकी राजनीति को मैं देख रहा हूं। राधा मोहन दास अग्रवाल का भी उदय हमने अपने सामने देखा है। तो ये जो पॉलिटिक्स रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जब से अमित शाह और मोदी जी का अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी में इनकी पैठ जब बननी शुरू होती है, और 14 में जब ये प्रधानमंत्री बन के आते हैं, तो पहला टारगेट यही रहता है कि योगी आदित्यनाथ को कैसे कमजोर किया जाए। और उसमें एक के बाद एक उनके पैरेलल एक मजबूत कड़ी में, अभी पिछले कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री मोदी आए थे गोरखपुर में, और वो मंदिर न जाके, गोरखनाथ मंदिर पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र है, और कोई भी नेता, बड़ा नेता, सांसद, मंत्री, इवन राष्ट्रपति तक मैंने देखा है कि अगर मौका मिलता है तो मंदिर जरूर जाते हैं। लेकिन मोदी जी के दौरे में मोदी जी पंकज चौधरी के घर जाते हैं। उनका घर ऐसी जगह है, बहुत इजीली बड़ी गाड़ियां वहां नहीं पहुंच पाती हैं। ये पॉलिटिक्स आप समझिए, कैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसी को मजबूत करना है। उस कड़ी में पंकज चौधरी को भी लाया जाता है, राधा मोहन अग्रवाल को भी लाया जाता है, और शिव प्रताप शुक्ला को भी लाया जाता है। अब आइए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस दावों का क्या जरूरत है यहाँ जरूरत है इस दावे को सिर्फ इस बात को प्रूफ करने के लिए कि कहीं न कहीं से योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने में केंद्र का दिमाग चल तो रहा है, लेकिन काम नहीं आ रहा है। अमित जी, लेकिन अभी ब्रजेश जी तो कह रहे थे कि सब ठीक है, इसकी चिंता मत कीजिए, ये कहना गलत हो जाएगा कि आने वाली नीतियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है, ऐसा वो कहेंगे, वो कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। ये राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक व्यवस्था है, ये कहना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में मीलों आगे निकल चुके हैं।
और अगला इलेक्शन जब होगा तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी के बीच की खटपट भी सियासी गलियारे में आता रहता है, उसकी जानकारी लोगों को होती रहती है। तो कहीं न कहीं से देखिए अंदर खींचतान जरूर है, और केंद्र से लेके राज्य सरकार में और साथ ही साथ केंद्र और राज्य के संगठन में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बिल्कुल अमित जी, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है।